अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकास्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशताम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय श्रीपरमात्मने श्रीबलभद्रमा सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितान् पावनेभ्यं वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री भागवत महापुराण की जय, श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्रमा सुभद्रा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सद्गुरु शिव चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री आराध्य गुरुदेव चरण कमला चरण में भक्ति ज्ञापन करके मेरे कोटि कोटि प्रणाम। श्री 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 भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद के चरणों कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी साधु गुरु वैष्णव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं YouTube चैनल से सभी दर्शकों को मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। आज बहुत अच्छे विषय वस्तु है जो कि श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को सुनाते हैं। गंगा घाट तट के तट पर बैठ के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूरा चरित्र। आज ऐसे चरित्र हैं जो कि भगवान विष्णु कृष्ण का प्रिय है। भगवान विष्णु के प्रिय है। वो शुद्ध भक्त वो है अम्बरीश महाराज। ये अम्बरीश महाराज कैसे ही दुर्वासा मुनि द्वारा जो कि अपमान मिला था, और अम्बरीश महाराजा क्या किया था कि दुर्वासा मुनि इतना सारे क्रोध हुए थे उनके ऊपर। आइए श्रीमद् भागवतम से नवम स्कंद और 4th चैप्टर
अध्याय 4 से हम देख सकते हैं अम्बरीश का चरित्र। इतना शांत और सारा इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा का एक पुत्र था जो कि महाराज मनु, और मनु का पुत्र है नभग, और नभग का कुछ पुत्र थे जो कि छोटे पुत्र, उनका नाम है नाभाग। परंतु नभग का पुत्र नाभाग क्या किया ना, नाभाग छोटा पुत्र को लेके, बेटा को लेके गुरुकुल में गुरु आश्रम से छोड़ दिया। परंतु नाभाग आने से, गुरु आश्रम से आने से बहुत लेट हुआ। तो नाभाग के जितने सारे बड़ा भाई है वो सब सोचने लगे कि गुरुकुल में ही नाभाग रह गए, तो इसलिए पिता का संपत्ति हम लोग आपस में बांट ले। ऐसे ही हो रहा था। तो नाभाग जब पढ़ाई खत्म हुआ, विद्या खत्म करके गुरुकुल से वापस आ रहे घर को, तो नाभाग देखें जो कि पिता का संपत्ति को सभी बड़ा भाई आपस बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरुकुल से ही वापस आया तो उन्होंने उसको हिस्से से एक रूप में उसे अपने पिता को भी दे दिया। बड़ा भाई ने क्या किया, सभी बड़ा भाई ने अपने संपत्ति को पूरा भाग कर दिया, परंतु छोटे भाई के लिए उनके पिता को रखा। तो नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, आप लोग ने पिता की संपत्ति में मेरे हिस्सा से मुझे क्या दिया है? तो नाभाग ने पूछा, और उसके भाई ने बोले, सारे भाई ने बोले कि नाभाग का जो बड़ा भाई है वो बोले, हमने तुम्हारे हिस्से से पिताजी को छोड़ा है। तब नाभाग अपने पिता का पास गया और पिता को ही बोलते, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्सा से आपको ही दिया है और कुछ संपत्ति मेरे से नहीं रखा। इस पर पिता ने उत्तर देते हैं, मेरे बेटे, तुम इनसे ठगने वाले शब्द पर विश्वास मत करना। ये मेरे बेटे हैं, परंतु ये सब ठगने वाला, उनके बातों पर तुम भरोसा मत करो। तो मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं। इस समय अंगिरा के वंशज एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहा था, तो किंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी हर छठे दिन यज्ञ करते हुए मोहग्रस्त होंगे और उनका त्रुटियों का लाभ उठाए। अंगिरा का जितना भी शिष्य थे वहां पे सभी एक यज्ञ किया और यज्ञ के समाप्त होने के कारण सारा संपत्ति वहां पे थे। तो उन महात्मा के पास और उनको त्रुटियों के लाभ उठाए। कैसे? पिताजी बोलते हैं कि नाभाग को, जाओ, वो जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ होने से बाद वो यज्ञ से जितना भी धन है वो तुम्हारे है, परंतु तुम जाओ वहाँ पे, तुम कुछ मुनि ऋषि कुछ तुमको दे सकते हैं। तो उन महात्मा के पास जाओ और उन्हें विश्वदेव संबंधी के वैदिक मंत्र तुम जो सुना है उनको सुना। जब वह महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्गलोक को जा रहे हैं तो उस समय यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुमको दे देंगे। पिताजी कहते हैं जितना भी शेष दक्षिणा है वो साथ में नहीं लेते हैं, इसलिए तुमको ही दे देते हैं। उसी समय नाभाग ने ठीक ऐसा ही किया जैसे उसके पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के सारे मुनियों ने अपना सारा धन नाभाग को दे दिया।
और फिर वे स्वर्ग लोक को वापस चला गए। जब नाभाग सारा धन को ले रहा था, उस समय नाभाग जब सारा धन को ले रहा था तो उत्तर दिशा में एक काला उल्टा व्यक्ति उसके पास आया। बहुत लंबे चौड़े और काला वाला एक व्यक्ति ने आया और बोला, हे नाभाग, ये संपत्ति जो यज्ञ करते हैं, ये सारा यज्ञ का संपत्ति ये मेरा है, तुम नहीं ले सकता। नाभाग का मन दुख हुआ। अरे सभी मुनि ऋषियों तो मेरे को ही ये संपत्ति दिया है, जो यज्ञ में ही जितना भी दक्षिणा मिला, जितना भी ये धन है, वो सभी मेरे को दे दिया, परंतु आप कौन है? तो ये काला कुल्ट बहुत लंबे चौड़ा व्यक्ति बोलते हैं, चलिए आप पिताजी को बोलिए, आप पिताजी जो बोलते हैं ये धन आप किसका भी होगा, मेरा ना आपका। तब नाभाग ने कहा, यह धन तो मेरा है, इस ऋषियों ने मुझे ही प्रदान किया है। जब नाभाग ने यह कहा तो उस काले कुल्टी के उत्तर देते ही काला वाला, चलो तुम्हारे पिता के पास चलो, और पिता जो बोलते हैं वैसे ही बताते हैं। नाभाग पिता ने पिता को पूछा, हे पिता, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वह शिवजी का उनके भाग के रूप में ही दी गई थी। अतः इस यज्ञशाला में प्रत्येक वस्तु ही शिवजी का है। नाभाग पिता को बोलते, पिता ये धन किसका है, जो धन यज्ञ में ऋषि मुनियों मेरे को दिया है? पिता ने उत्तर देते हैं, ये यज्ञ ही केवल शिव जी महादेव को हुआ था और ये महादेव के ही है, तो हम लोग को कुछ भी एक भी दक्षिणा नहीं ले सकते, ये महादेव का है। तत्पश्चात महादेव को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपका है, मेरा नहीं। परंतु पिता तो मेरे को बोल दिया, तो ये मेरा नहीं होगा, ये आपका ही है। तो ऐसे मेरे पिता का मत है। अभी मैं विनम्र पूर्वक आपके समक्ष में अपना सिर झुकाकर आपके कृपा के भीख मांग रहा हूं। महादेव ने कहा, अभी तुम यज्ञ का सारा बचा हुआ धन ये तुम्हारा है। यह कहकर महादेव भगवान शिव शंकर क्या हुआ, महादेव अदृश्य हो गए। नाभाग से ही महाराजा अम्बरीश जन्म हुआ। अम्बरीश महाराजा नाभागा का पुत्र था। जब अम्बरीश महाराज उच्च भक्त थे, परंतु अपने महान गुण के लिए विख्यात थे। और अम्बरीश महाराज भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुष के महान भक्त थे। भगवान वासुदेव और सभी संतों का संत पुरुष के एक महान भक्त हैं अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज सदैव अपने मन को कृष्ण के चरणारविंद में चरण कमल का ध्यान करते हैं। सदैव भगवान कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु के चरण कमल में ध्यान करते हैं। अपने हाथों को मंदिर मार्जना से सफाई करते हैं। अपने कानों को कृष्ण का विषय में श्रवण करने के लिए कानों को भी कर्म पे लगाते हैं। अपने आँखों को भी भगवान का अर्च विग्रह को दर्शन करने के लिए भी व्याकुल रहते हैं, देते हैं। अपने जीव को भगवान की अच्छे प्रसाद भोग लगाकर अच्छे प्रसाद भी चखने में लगते हैं। वे अपने सारी इंद्रियों को भगवान के संबंधित भक्ति को कार्य में लगाते हैं। जो 5 इंद्रिय हैं और
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये जो 10 इंद्रिय को मन को लगा के 11 इंद्रिय होता है, और ये सारे 11 इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाते हैं अम्बरीश महाराज। भगवान के लिए आसक्ति बढ़ाने के लिए और समस्त मुक्त होने के लिए यही विधि है। केवल इंद्रियों को, हमारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। जब तक हमारे इंद्रिय माया में सेवा लगते हैं तो माया छोड़ता नहीं, परंतु माधव को जब एक बार माधव के सेवा लग जाते हैं तो तुरंत वो माधव का हो गया। माधव उनके सब कुछ देखते हैं जीवात्मा को। तो 1 वर्ष तक इस व्रत रखने के बाद एक दिन महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए एक वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। 1 वर्ष तक इस व्रत रखने के बाद 3 रात तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराजा अम्बरीश ने कार्तिक महीना में जब चले गए, कार्तिक महीना वही कार्तिक महीना में भगवान हरि की मधुसूदन की पूजा की महाराजा अम्बरीश। परंतु तत्पश्चात महाराजा अम्बरीश ने अपने घर में आए और अतिथि विशेष कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। कार्तिक महीना महाराज अम्बरीश कार्तिक महीना से यमुना में स्नान कर, जो कार्तिक महीने में एकादशी आता है, वो एकादशी व्रत करके द्वादशी व्रत 2 दिन उपवास कर रहे थे, द्वादश कर रहे थे। तो द्वादशी होने के बाद वो यमुना में जाके स्नान करके आए, और यमुना में स्नान करके वापस जब घर आया तो सारे बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण भी आते थे, और उस सारे ब्राह्मण को दान करते थे महाराजा अम्बरीश। उन्होंने दान में क्या देते हैं? दान में 60 करोड़ गांव दी, और सारे गांव को अच्छे अच्छे वस्त्र में सजाई थी, और अपने अपने बछड़ा के साथ, गाय के साथ बछड़ा भी था। सभी ब्राह्मण के साथ दुर्वासा मुनि भी आए थे। बहुत ये नवम स्कंद भागवतम से 4था अध्याय, बहुत सुंदर अध्याय, अम्बरीश का जीवन इतिहास। और इन अम्बरीश जीवन का इतिहास जो भक्त, जो डिवोटी पढ़ते हैं तो याद करें अम्बरीश महाराज कैसे था। तो सभी ब्राह्मण के साथ दुर्वासा मुनि भी राजमहल को आए थे, और दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक महाराजा अम्बरीश की प्रार्थना को स्वीकार की। किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए महाराजा अम्बरीश यमुना नदी में चले गए। वहां स्नान, वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई। तब तक व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था, थोड़ा भी शेष था। द्वादशी मुहूर्त खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा भी आधा मुहूर्त बाकी था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसे विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मण को भी परामर्श लिया। मैं ये द्वादशी एकादशी किया था, और द्वादश के दिन थोड़ा मैं एकादशी को तोड़ सकूं कि नहीं। तो ब्राह्मण का परामर्श करने के बाद महाराजा अम्बरीश थोड़ा सा जल पी लिया। देखिए, एकादशी करते हैं, एकादशी में कुछ भी हम अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि अन्न में ही, एकादशी के दिन अन्न में ही केवल पाप रहते हैं। जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं वो पाप भोजन करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन और जो पाप है वो अन्न में प्रवेश करते हैं। वही अन्न को जो खाते हैं उसमें बहुत सारे वो पाप हमको कितना भी दुख पहुंचाते हैं। तो इसलिए
एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण के परामर्श करने के बाद थोड़ा सा जल पी लिया महाराज अम्बरीश, तो भगवान को ध्यान किया और फिर महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने के प्रतिज्ञा करने लगे। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठान बाद, जो अनुष्ठान कर रहे थे वो अनुष्ठान खत्म होने के बाद दुर्वासा मुनि और सभी मुनियों के साथ दुर्वासा मुनि यमुना तट पर वापस आए। राजा ने अच्छी प्रकार उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया, बहुत बड़ा पावरफुल कौन है? दुर्वासा मुनि, और बहुत क्रोधी है दुर्वासा मुनि। परंतु दुर्वासा मुनि योग बल से पूरा जान लिया है कि राजा ने उनकी अनुमति बिना थोड़ा सा जल पी लिया है। महाराज अम्बरीश, हे महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया है। राजा अम्बरीश को कहते हैं, कौन? दुर्वासा मुनि कहते हैं, हे अम्बरीश, मेरे को अतिथि रूप में मेरे को स्वीकार किया और मेरे को घर पे बुलाया है, परंतु लेकिन तुमने मुझे न खिलाकर स्वयं पहले ही तुम जल पी लिया। ये कितना बड़ा अपराध है। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार कारण मैं तुमको इसका मजा ही चखाऊंगा। बहुत क्रोधित हो गया कौन? दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित और भयंकर हो गया, जो कि मेरे पूछे बिना कैसे तुम जल पी लिया। ऐसे ही भक्त नहीं हो सकते कि एक ब्राह्मण, एक गुरु आने के बाद गुरु को बिना पूछ के तुम ऐसे जल पीते हैं। परंतु अम्बरीश तो कुछ नहीं बोले, शांत में चुप के ही खड़ा है, बोलते कुछ नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मेरे को क्षमा कर दीजिए। परंतु मजा चखाएंगे, इस क्रोध आ गया ना, जो मन में क्रोध आ जाते कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए भगवत गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हमारा मन में, हर मनुष्य के पास क्रोध है, परंतु कोई कोई क्रोध को कंट्रोल करते हैं, कोई कोई क्रोध को क्या करते, दूसरों पर डाल देते हैं। क्रोधातम भवति समूहम, समूहात बुद्धि, समातम क्रोधातम समूहम, क्रोधात समूहम विभ्रम। क्रोधों से ही उत्पन्न होता है, मोह से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से मोह, मोह से क्रोध। ये क्रोध जब शरीर में आता है तब तक हमारा जितना भी कोष पूरा क्या हो जाता है, सख्त हो जाते हैं, कुछ ना कुछ स्नायु कोष सभी गर्म हो जाता है, और इस कोष गर्म होने के बाद माइंड के ऊपर इफेक्ट बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ बिगड़ बुरा कर्म कर देते हैं। इसलिए क्रोधातम समूह मतलब बुद्धि से ये श्लोक है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से उनका मुख से लाल पड़ गया। किसका? क्रोध जो है वो क्रोध से मुख लाल पड़ गया। जो कि दुर्वासा मुनि का इतना क्रोध है, तो क्रोध इतना क्रोध नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने सिर की जटा जो जटा था, वो जटा में एक बाल उखाड़कर महाराजा अम्बरीश को दंड देने के लिए एक कृत्य उत्पन्न किया। जो कृत्य उत्पन्न किया वो कृत्य क्या है? त्रिशूल को पकड़ के अम्बरीश को मारने के लिए आए।
और ये कृत्य देखने के लिए भयंकर है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होता है ना, ऐसे ही भयंकर है। परंतु अम्बरीश राजा बड़ा शांत में खड़े हैं, क्या कर सकते हैं। वो कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर महाराजा अम्बरीश को मारने के लिए सामने आई, तो किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं थे। नहीं हुआ, कभी भी विचलित नहीं हुआ। क्योंकि गुरुदेव की कृपा से हम मर सकते, मर प्राण भी जाए, परंतु गुरुदेव की कृपा से साक्षात गुरुदेव भी हमारा प्राण ले जाए तो वो भगवान की इच्छा है। क्योंकि भगवान की इच्छा बिना गुरु भी हमको वो दीक्षा नहीं दे सकते। भगवान की इच्छा बिना हम आचार्य को पास नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण की इच्छा बिना अच्छा आचार्य नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान कृष्ण की इच्छा से ही हम श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को मिलना महामुश्किल है। इसलिए कृष्ण की इच्छा चाहिए, राधा रानी की कृपा चाहिए, जो कि श्रील प्रभुपाद हमको कृपा करें, जो कि हर महाराज एक हमारा जो गुरु आए वो गुरु कृपा से ही कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए। तो जिस प्रकार दावाग्नि एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत ज्वाला जला देते हैं, उसी प्रकार पहले से आदि नारायण भगवान के सुदर्शन चक्र से भगवत भक्तों को रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान चुप के बैठेंगे, भक्तों पर जब आरोप लगते हैं तुरंत भगवान पास चल जाते हैं। और जब भक्तों को जो भगवान को दुख देते हैं तो भक्त भी कभी नहीं चुप के नहीं बैठते हैं। इसलिए भक्त और भगवान दोनों ही परिपूरक, परस्पर परिपूरक। दुख और सुख जो कि दोनों के है, और भगवान को भी भक्त नहीं बोल सकते और भगवान भी भक्त को नहीं बोल सकते। भक्त भी भगवान को कभी भी नहीं बोल सकते, कितना भी दुख आने दो, परंतु कहीं भी कभी भी नहीं बोल सकते भगवान को। तुरंत यहां से जो कृत्या त्रिशूल लेके मारने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय नारायण का पास जो सुदर्शन महाराज थे, और सुदर्शन महाराज तुरंत आए कि कृत्या को नष्ट कर दिया। परंतु नष्ट करके चुपके नहीं बैठे, घूम के फिर भी आ रहे हैं मारने के लिए। किसको? दुर्वासा मुनि, जो भक्त पर अंगूठी दिखाता है, जो भक्त को पीड़ा देते हैं। तो इसलिए भगवान तो सह जाते हैं, परंतु भगवान तो सह जाते हैं, पर सुदर्शन महाराज नहीं सह सकते। कितना भी दुख हो भगवान को कष्ट लगते हैं, भगवान को कष्ट लगते हैं। तो इसलिए भगवान इतना दयालु है कि अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन तथा सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निज प्रयास विफल हो गया, अपना जो प्रयास किया था कृत्या को उत्पन्न करके अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भेजा था, परंतु वह अपना ही बल फेलर हो गया। तो इसलिए और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ा जा रहा है और अत्यधिक भयभीत हो उठे। कौन? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि के पीछे आ रहे हैं, दुर्वासा मुनि के पास आ रहे हैं सुदर्शन चक्र मारने के लिए, परंतु दुर्वासा मुनि कहाँ जाएंगे? तो इतना भयभीत हो गए। कौन? दुर्वासा मुनि। और सारे दिशाएं दौड़ने लगे। दुर्वासा मुनि ने देखा कि ये चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतएव वह तेज से तेज दौड़कर सुमेरु पर्वत गुंफा में घुस जाना चाह रहा था, घुस जाना चाह रहा था।
परंतु दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिले तो अंततः वह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मलोक चले गए। दुर्वासा मुनि डायरेक्ट ब्रह्मलोक चले गए। बहुत इधर उधर पृथ्वी में नहीं छुप सकते, क्योंकि जिधर छुपेंगे उधर तुरंत ही सुदर्शन चक्र उनको हत्या करेंगे। तो सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर वह तुरंत ब्रह्मलोक चले गए। कौन? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव को प्रार्थना करते, हे परम ब्रह्म, हे ब्रह्मदेव, हे प्रभु, हे परम पिता, कृपा करके भगवान द्वारा भेजा गया इस ज्वालामुखी जो है सुदर्शन चक्र से मेरे को बचाइए, मेरे को रक्षा कीजिए। जब सुदर्शन चक्र को ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने के वाले शिव जी की शरण लेने के लिए वो प्रयास किया। ब्रह्मा जी मना कर दिया क्योंकि ये ब्रह्मलोक तो ही जल जाएगा, इतना भी भयभीत के आते हैं, आप जाइए कैलाश लोक जाइए, आप किधर भी जाइए, परंतु ये ब्रह्मलोक से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो महादेव कहते हैं, हे पुत्र, जब सुदर्शन चक्र ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी के मना कर दिया, तो उन्होंने कैलाश लोक में ही सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। और महादेव कहते हैं, हे पुत्र, ये भौतिक जगत में असंख्य असंख्य ब्रह्मांड है, और वो असंख्य असंख्य ब्रह्मा, शिव, शंकर, असंख्य असंख्य देवता भी यहाँ पे रहते हैं। ये सभी भगवान के परम निर्देश अनुसार इस भौतिक जगत के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। अतएव कोई भी भगवान सत्य के बराबर नहीं हो सकता। शिव जी की भी दुर्वासा को रक्षा करने के लिए इनकार कर दिया। महादेव भी मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता, आप चली जाइए, जल्दी चले जाइए, नहीं तो ये कैलाश नगर भी ये इतना जो भयंकर ज्वालामुखी आते हैं। कौन? सुदर्शन महाराज। ये सुदर्शन महाराज से ये पूरा भयंकर ज्वालामुखी से हम ये भी नष्ट हो जाएगा कैलाश। तो शिव जी की दुर्वासा को रक्षा करने से इनकार कर दिया और बोले, तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, जिनका सुदर्शन है उनके पास चले जाओ, वही रक्षा कर सकते हैं, हम लोग को कभी भी रक्षा नहीं कर सकते। वो अवश्य ही दयार्थ होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। तत्पश्चात निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम चले गए, जहां भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। भगवान विष्णु मधुसागर में रहते हैं। क्षीरसागर में क्षीरतकसाई विष्णु, मधुसागर में भगवान गर्भतकसाई विष्णु रहते हैं, और माता लक्ष्मी पांव सेवा करते हैं। तो प्रियतमा लक्ष्मी सेवा करते हैं और भगवान विष्णु शयन करते हैं। अनंत नाग को फणा पर, अनंत नाग को पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। और तुरंत दुर्वासा मुनि जी की प्रार्थना करते हैं भगवान। सुदर्शन चक्र की गर्मी से महान योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमल पर गिर पड़े। शरीर कांपते हुए बोले, हे अच्युत, हे भगवान, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड का रक्षक, मैं महान अपराधी, कृपया मुझे आप रक्षा कीजिए प्रभु। दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, मेरे को रक्षा कीजिए, मेरे पीछे सुदर्शन महाराज आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए, एक अपराध हुआ, एक वैष्णव अपराध हो गया, मेरे को रक्षा कीजिए, ये अनंत हे वासुदेव। अनजान तक कि यहां से भागवत में से कहते हैं, अजानता ते परमानुभावम
कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विधो हि तस्यापचिन्तिं विधातः मूर्छेत जन्मान्य दीति नारो कपि। अर्थात हे प्रभु, दुर्वासा मुनि प्रार्थना करते, हे प्रभु, मैंने आपकी असीम शक्ति समझने बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया। प्रभु मेरे को रक्षा कीजिए प्रभु, कृपया मुझे ये अपराध से आप बचा लीजिए। भगवान उस ब्राह्मण को कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं किसका वश में ही रहता हूं। मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनका हृदय में ही निवास करता हूं। भगवान वासुदेव कहते हैं, नारायण कहते हैं, अतएव मैं उनका हृदय में ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्तों की भक्ति अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। श्रीला यहाँ से भागवत में लिखते हैं, श्रीला बिल्वमंगल ठाकुर ने मोक्षों का मूल्यांकन इस प्रकार देते हैं। और बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि उन्हें अनुभव हुआ है कि यदि कोई भगवान प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित करे और थोड़ा भी विकसित कर लेता है, तो मुक्ति उसकी पूर्ण रूपेण सेवा करने के लिए प्रयास करता है। शुद्ध भक्तों को बिना चाहे ही स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाता है। शुद्ध भक्त सदैव मेरा हृदय में ही निवास, इसलिए वैष्णव मेरा प्राण है। गोविंद वासुदेव कहते हैं, वैष्णव मेरा प्राण बिंदु और मैं उनका भी प्राण बिंदु, तो सदैव ही परस्पर परिपूरक। मेरे भक्त मेरे सेवा में और कुछ भी नहीं चाहते, केवल भक्त मेरा सेवा बिना और कुछ नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल श्री श्री ऐसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, कहा जाता है कि मणि अत्यंत मूल्यवान होता है, मणि अत्यंत मूल्यवान है, किंतु जब सांप के फणों पर होता है तो मूल्यवान होते हुए भी घातक बन जाता है। जब सर्पों पर मणि रहते हैं, उस समय एक व्यक्ति ने जाके मणि के लेके आएंगे तो उसको घातक बन जाता है, क्योंकि वो फणों के ऊपर है मणि रहते हैं, तो नहीं ला सकते। इसी प्रकार जब भौतिकवादी अभक्त, यह अभक्त विद्या तथा तपस्या में महान सफलता प्राप्त कर लेता है, तो सारे समाज के लिए घातक बन जाता है। महान सफलता प्राप्त कर लेते हैं कौन? अभक्त, तो सारे समाज के लिए घातक बन जाता है। उदाहरण ऐसे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक विद्वान व्यक्ति वैज्ञानिक ने क्या किया न परमाणु हथियार आविष्कार किया, परमाणु हथियार आविष्कार किया, पर जो सारी मानवता के लिए घातक है। अतएव वो कहा जाता है कि मणिनां भूमितः सर्पः कीमसो न भयंकर। मणिधारी सर्प मणिविहीन सर्प की तरह घातक होता है। दुर्वासा मुनि अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु मणिधारी सर्प, जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं ना यहाँ पे, मणिधारी सर्प मणिविहीन सर्प की तरह घातक होता है। परंतु मणिधारी सर्प मणि रहते हैं, परंतु वो बहुत मूल्यवान मणि, उनको पता नहीं, परंतु वो साधारण सर्प जैसे ही घातक है, वो ऐसे ही हो जाता है। ठीक ऐसे ही विद्वान ब्राह्मण के पास सारे ज्ञान है, परंतु वही ज्ञान को जब बुरा कर्म पे लगा देते हैं तो वो घातक बन जाता है। ठीक है इसे, इसलिए भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नभाग पुत्र के पुत्र
जो नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास तुम चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम महाराजा अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तुम्हें शांति ही मिल जाएगी। तो महाराजा अम्बरीश तथा दुर्वासा मुनि विषय के इस कथा की शिक्षा ग्रहण जी जा सकती है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सारे देवता भगवान विष्णु के ही अधीन है, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे कि भगवान जो वैष्णव अपराध करते हैं भगवान में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अतएव जब किसी वैष्णव का अपमान होता है तो भगवान विष्णु उस अपमान कर्ता को दंड भी देते हैं। जो वैष्णव को आदर नहीं किया, जो वैष्णव को तुरंत ही अपमान देते हैं तो भगवान तुरंत ही उनको दंड दे देते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति कोई भी बचा नहीं सकता। इसलिए वैष्णव भगवान के प्राण बिंदु है। हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम। जो हरिस्तान में अपराध करते हैं हरिनाम तारते हैं। जो मेरा स्थान अपराध करते हैं कोई परित्राण करने के लिए कोई भी नहीं। तो इसलिए वैष्णव हमारा प्राण बिंदु है। इसलिए वैष्णव ठाकुर से लिखते हैं, वैष्णव देखिया पड़िब चरणे हृदयर बंधु भावी। वैष्णव कीर्तने वैष्णव देखिया पड़िब चरणे हृदयर बंधु भावी। वैष्णव ठाकुर नगर कीर्तने देखाइबे संबंधे बानी। जो वैष्णव है हमको भगवान के पास ले जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, वो वैष्णव है। और वैष्णव परम दयालु है, परम दयालु। इसलिए वैष्णव को पर कभी भी दुख नहीं देना, वैष्णव को कभी भी दुख नहीं देना। जो हरि नाम जप करते हैं, जो भगवान का नाम श्रवण करते हैं, भगवान का कथा करते हैं और भगवान को ही साक्षात भगवान बिना और कुछ भी नहीं जानते, वह परम वैष्णव। तो इसलिए अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। ये दास है, हम क्या है? दास, दासानुदास, दासानुदास। इसलिए दास बनकर हम भगवान की सेवा करें तो भगवान कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए वैष्णव ही हमारा प्राण बिंदु है, जो भगवान के पास ले जाने के लिए हम तुरंत ले जाते हैं, वैष्णव। इसलिए अम्बरीश महाराज एक वैष्णव थे और अम्बरीश महाराज की एक नारी द्वारा कितना बहुत सारे महल में हर राज्य में ही विष्णु मंदिर प्रतिष्ठा किया और आगे वाले श्लोकों में ही देखा जाएगा। इतना ही और ये वाणी को विश्राम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन। और यूट्यूब चैनल को जो कि शेयर और लाइक कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जो कि हर जो हमारा कार्तिक महीना गया और कार्तिक महीना से ही दामोदर मास चल रहा था, ये दामोदर मास में ही
व्रत ध्यान जप ज्ञान इसे करते हैं, परंतु सभी महीना भगवान की है और सभी मास भगवान के हैं, परंतु सभी मास में जो एकादशी आते हैं कभी भूलने नहीं, क्योंकि एकादशी का अन्न कभी भी नहीं लेना चाहिए। एकादशी में अन्न में ही केवल पाप रहते हैं, इसलिए जानबूझकर हम लोग को अन्न ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको हमारा पास कितना भी दुख आएंगे पता नहीं। इसलिए हम फ्रूट्स ले सकते हैं, एकादशी कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स जल्स और कुछ भी भगवान को प्रसाद लगा के हम प्रसाद करते हैं। तो इसलिए ये नवम स्कंद चौथा अध्याय अम्बरीश का चरित्र बहुत अच्छे हैं, आप पढ़िए और सभी को सुनाइए। हरे कृष्ण।